ओके, तो टॉपिक क्या है? एरे। कुछ बेसिक पता हो पहले से? अगर हम लोग को कितने नंबर स्टोर करने हैं, 10, या फिर हम लोग को वर्ड स्टोर करने हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? 10 नंबर कैसे स्टोर कर सकते हैं? सपोज एक वेरिएबल डेटा टाइप ले लिया हमने, इंट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2। अगर इनपुट कराना भी होगा तब भी हमको कितने वेरिएबल लगेंगे? 10। सही है। अगर हम एज्यूम करें सपोज क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, सपोज 4। ठीक है। हर एक स्टूडेंट के पास कितने सब्जेक्ट्स होंगे? सपोज 5 सब्जेक्ट। अगर सबके मार्क्स स्टोर कराने हैं तो एक स्टूडेंट के लिए कितने वेरिएबल लगेंगे? दूसरे स्टूडेंट के लिए भी 5। ऐसे ही 4 स्टूडेंट हैं तो टोटल कितने वेरिएबल हो गए? 20 वेरिएबल। अभी जितने भी क्वेश्चंस हम लोग ने ये प्रोग्राम सॉल्व करे, मैक्सिमम कितने वेरिएबल यूज करेंगे? बस मुश्किल से, और वो भी अवॉइड करते हैं कम से कम हो। करेक्ट। अब कहाँ 3-4 वेरिएबल और कहाँ 20 वेरिएबल, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हेक्टिक, समझने के लिए भी समझाने के लिए भी। तो ये एक छोटी प्रॉब्लम समझ लो या बड़ी प्रॉब्लम? अभी तो हमने सिर्फ 4 स्टूडेंट लिए हैं, अगर यही करते हैं 40 तो क्या करेंगे अब? हाँ, तो मतलब वेरिएबल्स बढ़ेंगे ना। तो आप समझ में आई ये हेक्टिक क्यों बोल रहे हैं हम? तो ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए अपने जावा में क्या टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया? एरे। एरे का मतलब ये समझ लो, कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप वेरिएबल्स या वैल्यूज। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब, तो होमो का मतलब क्या हो गया? सेम, और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो एरे का काम क्या है? सेम डेटा टाइप को स्टोर करना। अब अगर नंबर स्टोर करने हैं तो हमने एज्यूम कर लिया डेटा टाइप क्या, इंट ए लिखा। तो अभी ये सिर्फ क्या है, वेरिएबल। अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हैं तो क्या हो गया ये? 1D एरे या 1 डायमेंशनल एरे, जो बोलना चाहो। ठीक है। ये हमने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया इसको, सेमीकोलन। अब इस जो भी एरे बनाएंगे तो उसका कुछ साइज होगा ना, कि कितने नंबर्स या कितने नेम्स स्टोर करने हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? न्यू इंट, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम लोग क्या, साइज ऑफ एरे। दोनों एक साथ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंट, ये हो गया एरे डिक्लेयर, ये हो गया साइज इनिशियलाइज, सेमीकोलन। ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाएगी ऑब्वियसली बात है किस टाइप की होगी? इंटीजर टाइप की। यहाँ से हम लोग खुद भी वैल्यू दे सकते हैं और यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया 10, तो ये हमने खुद से वैल्यू दे दी। यहाँ पे लिख दिया हमने n, तो कौन इनपुट करेगा? और समझ लेते हैं फिर प्रैक्टिकली, फटाफट देखते हैं। तो स्कैनर वाली लाइन क्या होता है? हैं? लड़की है लाल दुपट्टे वाली, बताओ। हैं? स्कैनर वाली लाइन क्या? खुद सोचो हम क्या बोलते हैं, सोचो अपने से। क्यों लगाते हैं वो स्टेटमेंट, क्यों यूज करते हैं? तो ये कॉमन सेंस वाली बात है, जब यूजर से इनपुट कराना होगा तो स्कैनर स्टेटमेंट लगेगी। सपोज ये एक एरे बनी मेमोरी में, अभी वो भी समझाते हैं। तो इंडेक्सिंग कहाँ स्टार्ट होगी? 0 से। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, मैक्सिमम केस में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। पाइथन में पता क्या होता है? यहाँ से नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाती है, उल्टा चलेगा, -1 -2 ये पाइथन में चलता है। अब अगर हमको ये नंबर एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या लिखना होगा? ऐसे लिखेंगे हम लोग, इंट x इक्वल टू a ऑफ 3। तो एरे ए में इंडेक्सिंग 3 पे जो नंबर होगा वो कहाँ चला जाएगा? x में स्टोर हो जाएगा। इतनी बार डाइजेस्ट हो गई, इजी है। अब प्रैक्टिकली समझते हैं। ये हम लोग एरे डिक्लेयर करते हैं। हमने लिखा इंट स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे क्या लिख दिया? सपोज 4 लिया हमने। अब ये लिखते ही पता है क्या होगा? जैसे हमने ये स्टेटमेंट लिखी, मेमोरी में कुछ ऐसी एरे बन जाएगी। एज्यूम कर लो कि ये ब्लैंक है अभी, 0 1 2 3, जितना हम लोग साइज लिखेंगे उससे एक कम हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 स्टार्ट हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर हमको एरे पहले से बनानी है, का मतलब हम लोग ने खुद वैल्यू दे दी, तो हम लोग यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस का। जब इसको रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा? हाँ बोल रहे, क्लियर?
अब ये स्क्वायर ब्रैकेट अगर हम ए के बाद लगा दें या पहले लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूजर डिफाइंड एरे बनाएंगे, मतलब सब कुछ यूजर इनपुट होगा। एरे का साइज भी यूजर इनपुट कराएगा, एरे में नंबर्स भी यूजर इनपुट कराएगा। ठीक, तो आयुषी फेवरेट लाइन लिख देते हैं, खुश हो जाता है ये लाइन सुनता ही जी। यहाँ लिखते हैं एंटर साइज ऑफ एरे। मेरा स्क्रीन पे देखो, गलती कर देते हैं यहाँ। ये फोर स्टेटमेंट समझ में आ गई पक्का? अब ये देखो कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना, ये किस लाइन की वजह से कर्सर ब्लिंक हो रहा है? ये स्टेटमेंट तो अभी एग्जीक्यूट हो गई ना, तभी तो ये मैसेज लिख के आया। और जो कर्सर यहाँ था वो कहाँ चला गया? नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि यहाँ आइलैंड लगा था। देखो जो इसमें लिखा है ना वो सब इसमें होगा प्रैक्टिकली, इसलिए चीजें समझ में आती जल्दी। अब लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट हो रही है, तभी यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। देखो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम वैल्यू इनपुट करें, हमने क्या इनपुट कर दी? अभी भी क्यों ब्लिंक कर रहा है? अभी हमने एंटर नहीं किया है ना, तो अब एंटर करते हैं, अब दी एंड होगा। अब हुआ क्या? 5 इनपुट कर दी, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसका मतलब मेमोरी में एक एरे क्रिएट हो गई, किस नाम से? आई तो लिखा ही नहीं है, ए के नाम से। ठीक, 0 1 2 3 and 4 ये एक ब्लैंक एरे क्रिएट हो गई इस स्टेटमेंट की हेल्प से। इतनी बार डाइजेस्ट हो गई। अब अपना नेक्स्ट काम क्या होगा? ये ब्लैंक बॉक्सेस में क्या करना है? नंबर इनपुट कराने हैं। क्या लिखें अब इसमें? और i equal to 0 यहाँ पे हम लोग n भी लिख सकते हैं या फिर a डॉट लेंथ लिख सकते हैं विदाउट पैरेंथेसिस। जब स्ट्रिंग में हो लगता है फॉर तब हम लोग ब्रेसेस लगाते हैं, एरे में नहीं लगाते हैं, ये याद रखना। ये इसने बोला है आयुष ने कि ये लिख दें इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट एंड। इसमें एक मिस्टेक है, सही करवा दो। चलो अब इसको समझते हैं। i की वैल्यू 0, कंडीशन ट्रू, इंक्रीमेंट अभी नहीं होगा ना, ब्लॉक के अंदर आएंगे। अब ये चलेगी स्टेटमेंट, तो ये एरे बना दी थी हम लोगों ने। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होगा ना कि A0 पे हमको नंबर इनपुट करना है, तो यहाँ कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने इनपुट कर दिया 10, अब फिर कर्सर ऊपर जाएगा। अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब फिर यहाँ पर आएगा ब्लॉक के अंदर, यहाँ पे क्या लिखते हैं? a ऑफ इक्वल टू, फिर कर्सर ब्लिंक करेगा, तो फिर से हमने नंबर दे दिया। समझ गए? ऐसे बार बार ये चलता रहेगा। अब ये एज्यूम करो मेमोरी में सारे नंबर इनपुट हो गए, अब इनको डिस्प्ले कराना है, तो क्या लिखें यहाँ पे? जब इनपुट कराना है तो फॉर लूप यूज हुआ, हर एक बॉक्सेस में जाके नंबर इनपुट कर लिए। अब यहीं से तो नंबर बाहर निकालने हैं ना डिस्प्ले कराने के लिए। बोलो तो बोलो ना, फॉर लूप तो लगेगा फिर से आई लेस देन यहाँ पे लिख देते हैं ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस एंटर साइज ऑफ एरे हमने कर दिया 5। अब ये कर्सर क्यों ब्लिंक कर रहा है? अब हमको एरे में नंबर इनपुट कराने हैं 10 20 30 40 50। देखो सारे डिस्प्ले हो गए। अब थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं तुम लोग के लिए। यहाँ भी लाइन लगाई थी, ताकि तुम लोग डिफरेंशिएट कर लो क्या हो रहा है यहाँ पे। एंटर साइज ऑफ एरे हमने कर दिया 5, एंटर नंबर इन एरे 10 20 30 40 50। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये एंटर करेंगे, ये फॉर लूप टर्मिनेट होगा, यहाँ पर आएंगे, ये लाइन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, सेमीकोलन लगाए फॉर लूप के अंदर आएंगे, ये एंट्री करेगा, ए ऑफ 0 होगा, 0 पे नंबर क्या है 10 यहाँ प्रिंट करेगा, फिर कर्सर फॉर पे जाएगा, आई की वैल्यू 1 होगी, ए ऑफ 1 पे 20 है, तो फिर एंट्री करेगा, ये स्पेस है, तो स्पेस के साथ क्योंकि एलन हटा दिया था हमने, तो स्पेस के साथ यहाँ पे 20, फिर स्पेस आ जाएगा, फिर ऊपर ऐसे सारे प्रिंट कर देगा 1 2 3 को। अच्छा ये आई दोनों जगह वर्क कैसे कर रहा है? यहाँ पे हमने आई लिखा, इस वर्ड का क्या मतलब है? 8x। हम सेटिंग 16x से मारेंगे, तुमको समझ लेना। स्कोप या बाउंड्री, यहाँ पे हमने आई लिखा ना, तो ये जो आई है वो इसी ब्रैकेट तक ही रहेगा बस। देखो फिर से हमने आई यूज करा, तो फिर से सिर्फ इसी ब्रैकेट तक रहेगा, इसीलिए हम सेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, आई जे के एल नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऊपर ही डिक्लेयर कर देंगे तो एरर आएगी, क्योंकि वो फिर सब पे अप्लाई होगी थ्रू आउट दी प्रोग्राम। और ये है सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक के लिए। फटाफट सम कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया हमने फिर से एन आई प्लस प्लस, एक वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर कर लेते हैं, कौन सा? इंट सम इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिखते हैं?
सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, बस ये स्टेटमेंट लिखनी थी। चलो रन कर लेते हैं पूरा प्रोग्राम फिर से।